आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। फर्स्ट, बिल्ड ट्रस्ट एंड सेफ्टी। मतलब कि एक नर्स को पेशेंट के बीच में अपना एक ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए जो कि पेशेंट को फील करवाए सेफ्टीली। फर्स्ट, द पेशेंट फील सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट इन शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशंस। अगर एक ट्रस्ट बिल्डअप रहेगा नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप के बीच में, तो जो पेशेंट है वो फील करेगा सिक्योर, मतलब कि सेफ फील करेगा और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, इंफॉर्मेशन है, वो शेयर करेगा नर्स से कॉन्फिडेंटली। ट्रस्ट इनकरेज ओपननेस एंड हेल्दी ऑनेस्टी ड्यूरिंग केयर। ट्रस्ट जो है इनकरेज करता है ओपन, मतलब कि ओपननेस को, मतलब कि जो पेशेंट है अपनी बातें जो हैं खुल कर रखेगा और पूरी ऑनेस्टी से जो नर्स है उसका केयर प्रोवाइड करेगी। प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो प्रमोट करता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, ताकि इससे पेशेंट को लाभ हो सके, वो अपनी प्रॉब्लम कम्प्लीटली तरीके से बता सके नर्स को। हेल्प नर्स पेशेंट अंडरस्टैंड द पेशेंट फीलिंग्स नीड्स एंड पर्सनल एक्यूरेटली। मतलब कि ये जो कम्युनिकेशन जो है हेल्प करता है नर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि वो पेशेंट की नीड्स को, उसकी फीलिंग्स को और प्रॉब्लम्स को समझ सके। इंश्योर बेटर असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज्ड केयर। और ये थेरापेटिक कम्युनिकेशन जो है हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए, ताकि बेटर असेसमेंट ले सकें, ताकि जो नर्स पेशेंट जो है वो अपनी बातें पूरी बता सके अच्छे से और उसको उसी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइड किया जा सके एक नर्स के द्वारा। प्रोवाइड्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी, फियर एंड लोनलीनेस। प्रोवाइड करते हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। नर्स जो है प्रोवाइड करती है इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ताकि रिड्यूस कर सके पेशेंट का एंजाइटी, फियर और लोनलीनेस, जो भी वो अकेलापन फील करता है। और इनकरेज करती है इमोशनल हीलिंग्स एंड कंफर्ट को। इनकरेज पेशेंट पार्टिसिपेशंस। पेशेंट बिकम एक्टिव पार्टनर्स इन देयर ट्रीटमेंट एंड रिकवरी प्रोसेस। इनकरेज करती है पेशेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि जो भी थेरेपी चलाई जा सके वो अपनी पूरी कॉन्फिडेंस से उसको वो अटेंड करे, ताकि पेशेंट जो है एक्टिव उसमें पार्टनर्स की तरह एक हिस्सा ले, ताकि उसका जो है ट्रीटमेंट हो सके और वो रिकवरी के प्रोसेस में आ सके और जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके मेंटल इलनेस से। लीड टू बेटर कोऑपरेशन एंड अडहेरेंस टू केयर प्लान्स। इनकरेज पेशेंट जो पार्टिसिपेशन है वो लीड करता है एक बेटर कोऑपरेशन करने के लिए, ताकि नर्स और पेशेंट के बीच में जो बन रहा है रिलेशनशिप वो उसको कोऑपरेट करके उसके केयर प्लान्स को तैयार करने के लिए, ताकि वो पेशेंट की जो नीड्स हैं फुलफिलमेंट हो सके। इन्हेंस क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। मतलब कि इन्हेंस करना, बढ़ावा देना जो क्वालिटेटिव जो केयर प्रोवाइड किया जा रहा है एक नर्स के द्वारा, और कंटिन्यू केयर प्रोवाइड किया जाए ताकि पेशेंट रिकवर कर सके। A positive relationship improves the overall quality of nursing care. एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो बनता है, मतलब कि एक प्रोफेशनल नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो बनता है वो इम्प्रूव करता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, ताकि वो अपना जो क्वालिटी केयर है वो पूरी एक अच्छे तरीके से वो प्रोवाइड कर सके पेशेंट्स को। स्ट्रेंथन फॉलो अप एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ताकि जो उसकी स्ट्रॉन्ग बनाने की जो बात है, जो पेशेंट को उसको इनकरेज करते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सकते हैं, वो खुद इस एबल हो जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर सके और उसको फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए और कंटिन्यू ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। इसीलिए उन्हें फॉलो अप केयर के लिए बुलाया जाता है हॉस्पिटल में, ताकि उनको गाइडलाइंस दी जा सके वो कैसे अपना ट्रीट खुद से कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी साइन और सिम्टम्स एंजाइटी, डिप्रेशन के फिर से आते हैं तो वो हॉस्पिटल फिर से विजिट कर सकते हैं। इसलिए इन्हेंस क्वालिटी एंड कंटिन्यू ऑफ केयर के में हम ये समझते हैं कि एक नर्स जो होती है क्वालिटेटिव केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को और कंटिन्यू उस केयर को वो करते रहती है जब तक कि पेशेंट की हेल्थ में रिकवरी के साइन नहीं दिखते हैं। प्रमोट पेशेंट सेटिस्फेक्शंस एंड रिकवरी।
ये प्रमोट करता है पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को, ताकि जो भी उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी है और जो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है उससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड रहेगा तभी तो रिकवरी प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। व्हेन पेशेंट फील अंडरस्टैंड एंड केयर्ड फॉर, रिकवरी इज़ फास्टर। मतलब कि जब पेशेंट उस चीज़ को फील करेगा कि नर्स जो है हमारी हेल्प कर रही है, उसको अंडरस्टैंड करेगा और जो रिकवरी की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ओवर आउटकम्स। मतलब कि अगर पेशेंट जो है सेटिस्फाइड रहेगा कि जो नर्स हमारी हेल्प कर रही है रिकवरी के लिए, तो वो रिकवरी तो फास्ट करेगा ही, साथ में ये इसकी इम्प्रूव करेगा मेंटल और फिजिकल हेल्थ के आउटकम्स को। वो मेंटली भी स्टेबल होगा और फिजिकल भी वो अपने हेल्थ का खुद से ध्यान रखेगा। सपोर्ट होलिस्टिक केयर। होलिस्टिक केयर मतलब कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। एड्रेस ऑल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल। जो सपोर्टिक होलिस्टिक केयर होता है वो एड्रेस करता है सभी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के, ताकि जो नर्स जो है वो उसको सपोर्ट कर सके, ताकि वो सभी तरीके से अपने हेल्थ को बेनिफिट कर सके और जी सके एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ। ट्रस्ट द पेशेंट एज अ होल पर्सन, नॉट जस्ट ए डिजीज। नर्स जो होती है वो एक ट्रस्ट बिल्डअप करती है, ताकि पेशेंट जो है उसको एक होल पर्सन की तरह बिलीव कर सके। ऐसे जो नर्स उसको डिजीज की तरह ना ट्रीट करे, वो ऐसे पर्सन उसको ट्रीट करे और उसको केयर प्रोवाइड करें, ताकि वो रिकवरी कर सके अपने मेंटल इलनेस से। स्ट्रेंथन प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ नर्स। मतलब कि स्ट्रेंथन करती है, मतलब मजबूत बनाती है एक प्रोफेशनल नर्स जो होती है, ताकि उसकी भी ग्रोथ हो सके जब भी वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है एक मेंटली इल पेशेंट्स की। डेवलप कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। मतलब जी है, मतलब कि ये है कि जो नर्स होती है वह डेवलप करती है कम्युनिकेशन स्किल्स को, ताकि वो पेशेंट्स की प्रॉब्लम को सुन सके और उसी के लायक का उसे आंसर दे सके और उसको एम्पैथी शो करे और एक इंटरपर्सनल स्किल्स शो करे कि अगर आप हमसे शेयर करेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम्स को एक बेटर वे से या फिर उसका सोल्यूशन निकाल के आपको आउटकम्स दे सकते हैं, ताकि पेशेंट अपनी बात पूरे अच्छे से रखे। साथ में एक नर्स को भी एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा, ताकि किस टाइप के पेशेंट्स को किस टाइप का केयर चाहिए और उसे किस टाइप से हैंडल करना चाहिए। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म इन नर्सिंग प्रैक्टिस। जो प्रोफेशनली जो होता है ये एक बिल्ड कॉन्फिडेंस करता है एक नर्स के अंदर, ताकि वो प्रोफेशनली जो अपनी नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसको जारी रख सके और मेंटली इल पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। तो ये था हमारा थेरेपेटिक ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, या फिर कह लें इम्पॉर्टेंस ऑफ थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। मतलब कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, जो कि हम उससे कंटिन्यूटी केयर प्रोवाइड करके उनके प्रमोट करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन से, उनको सपोर्ट करते हैं इमोशनल, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, और उनको इनकरेज करते हैं कि वो पार्टिसिपेट कर सकें जितने भी थेरेपी सेशन चलाई जाती हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने मेंटल इलनेस से रिकवर कर सकें। साथ में ये एक नर्स को भी ऐसा एक चॉइस प्रोवाइड करता है, ताकि वो अपना खुद का भी प्रोफेशनली स्ट्रेंथ को ग्रो कर सके, ताकि वो इन फ्यूचर में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करके बाकी के और भी टाइप्स के पेशेंट्स को वो केयर प्रोवाइड कर सके, उनको एक रियल सोल्यूशन दे सके, ताकि उन्हें कोई भी अपनी खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उनको ऐसा एबल बना सके कि वो खुद के लिए स्टैंड हो सकें। क्वालिटेटिव केयर को प्रोवाइड करेगी जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। उसके प्रमोट करती है सेटिस्फेक्शन को, रिकवरी को, और सपोर्ट करती है होलिस्टिक केयर को। थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में यही इंपॉर्टेंस होता है। सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई ऑल वीडियोज़ एंड दिस इज़ माई स्टार्टिंग फेज, सो आई एम बी सॉरी if I do any mistake. Thank you.